आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हम आते कैसे हैं। यानी आप ये तो अब जान चुके हो कि अलाइनमेंट क्या है और क्यों अलाइनमेंट पे आने से सभी मैनिफेस्टेशन इजीली हो जाती है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको नहीं पता कि अलाइनमेंट क्या होती है तो आप उसके लिए मेरी कोई भी अलाइनमेंट वाली वीडियो देख लीजिएगा, अलाइनमेंट गगन यूनिवर्स यूट्यूब पे टाइप करके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ खुद को अलाइन करने की, कि कैसे हम यूनिवर्स के साथ खुद को अलाइन करें। क्योंकि एक बार जब आप अलाइंड हो जाते हो तो मैनिफेस्टेशंस आपकी ऑटोमेटिकली होती है। कोई भी प्रोसेस करना या टेक्निक करना आपकी मर्जी हो सकती है, लेकिन कोई भी प्रोसेस या टेक्निक आपको ये गारंटी नहीं देती है कि उसको करने से ही आपकी मैनिफेस्टेशन होगी या फिर उसको नहीं करने से आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। या प्रोसेस बोलो या टेक्निक बोलो, वो भी एक इंस्पायर्ड एक्शन की तरह ही होते हैं। यानी आप उस पर तभी एक्ट करते हो जब आप अलाइंड होते हो। यानी आप ये भी समझ लो कि आप प्रोसेस भी बिना अलाइनमेंट के नहीं कर पाओगे या बिना अलाइनमेंट के आप प्रोसेस से मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाओगे। और ये हम कैसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई सक्सेस स्टोरी सुनते हो, वो सक्सेस स्टोरी हो सकता है आपके रोबोटिक एफर्मेशन की हो। अब रोबोटिक एफर्मेशन किसी ने किया, उससे उनको सक्सेस मिल गई। अगर आप देखते हो और आपको लगता है कि आप भी उससे सक्सेस हासिल कर सकते हो, तो इसमें आप मान सकते हो कि हाँ, ये चीज़ अलाइनमेंट है कि आपने कोई सक्सेस स्टोरी देखी, वो सक्सेस स्टोरी आपको पसंद आई, उसने आपके माइंड में एक न्यू एनर्जी को एक्टिवेट किया, जिससे आपके माइंड ने ये एक्सेप्ट किया, बिलीव भी नहीं मैं यहाँ पे कह रहा, आपके माइंड ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, इस तरीके से इसको मैनिफेस्ट किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर आप रोबोटिक एफर्मेशन करोगे तो आपको मैनिफेस्टेशन मिल जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप ये कहने लगो कि मुझसे तो रोबोटिक एफर्मेशन होती ही नहीं है, या दिन में कितनी बार रोबोटिक एफर्मेशन करनी चाहिए, या कौन सी एफर्मेशन सही है, क्या मैं एफर्मेशन सही कर रहा हूँ, या कितने दिनों में रिजल्ट मिल जाएगा, जब आप ये क्वेश्चंस करते हो या इस तरीके से आप अपने माइंड को चलाते हो, अपने थॉट्स को चलाते हो, तो ऐसे में आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। क्यों? इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इस दुनिया में सभी एस्पेक्ट दो साइड के होते हैं। यानी आप समझ लो हर सब्जेक्ट के दो साइड है, एक जो आप चाहते हो, एक उसका लैक, या फिर आप जो नहीं चाहते हो। लेकिन हमारी वाइब्रेशन जिस साइड मूव करती है वो साइड हमारी लाइफ में ज़्यादा मैनिफेस्ट होती है। अब आप चाहते हो कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, आप बोलते हो कि रोबोटिक एफर्मेशन से वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, और रोबोटिक एफर्मेशन करने से वो मैनिफेस्ट हो जाती है। यहाँ आप वांटेड वाली साइड पे हो, लेकिन उसका लैक साइड ये है कि मैं ये नहीं करूँगा तो मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगी, या ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है। ये आपको लैक वाली साइड पे रखता है। आप ये नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में कि आपको टाइम लगे या कोई चीज़ आपकी लाइफ में अधूरी रह जाए। बेसिकली अब्राहम ये कहती है कि आपको जो अपनी लाइफ में चाहिए होता है आप उसके बारे में बात करो, तब आप वो अट्रैक्ट करोगे जो आपको चाहिए। अगर आप उस बारे में बात नहीं कर रहे जो आपको चाहिए, तो आप जाने अनजाने में ही उस बारे में ज़्यादा बात करोगे जो आपको नहीं चाहिए। और जब आप जो नहीं चाहिए उसके बारे में बात करोगे तो आप डेफिनेटली वही मैनिफेस्ट करोगे जो आप नहीं चाहते हो। अब ये कन्फ्यूजन लगा होगा आपको सुनने में, लेकिन सिंपल शब्दों में बोलो तो अगर आप वो रिपीट करते हो जो आपको चाहिए तो आप वो मैनिफेस्ट करते हो, या फिर अगर आप वो रिपीट करते हो जो आपको नहीं चाहिए तो आप वही मैनिफेस्ट करते हो। यही वांटेड और अनवांटेड का साइड है। आप चाहते हो कि मेरी मैनिफेस्टेशन हो जाए, लेकिन आपको लगता है कि ये प्रोसेस से आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगी, या आपको लगता है कि ये प्रोसेस आपके लिए सही नहीं है, या ये आप सही तरीके से नहीं कर रहे। तरीका कोई भी सही और गलत नहीं होता है। हर एक पर्सन की अपनी एक पहचान होती है, अपने हिसाब से हमें चीज़ें पसंद आती है। किसी को लिखना पसंद आता है, किसी को बोलना पसंद आता है, किसी को चुप रहना पसंद आता है। और अलाइनमेंट में हमारी वाइब्रेशन या बोला हमारी फीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अलाइनमेंट का मतलब ही अगर आप समझो तो इसका मतलब है अच्छा फील करना। कोई भी चीज़ आपको अच्छा फील कराए आप अलाइनमेंट में होते हो, कोई भी चीज़ आपको बुरा फील कराए आप उसमें रेजिस्टेंस में होते हो। और जब आप ये बोल के अफर्म करते हो कि हाँ, मुझे रोबोटिक एफर्मेशन करनी है और इससे मुझे सक्सेस स्टोरी मिल जाएगी, या फिर मेरी लाइफ में इससे मैनिफेस्टेशन हो जाएगी, तो ऑब्वियसली आप इसको कर सकते हो, आप कर पाओगे। और दूसरी साइड अगर आप ये कन्फ्यूजन्स वाले क्वेश्चन पूछते रहोगे कि कैसे होगा, कब होगा, मैं कितने टाइम इसे अफर्म करूँ, कितने दिनों में मैनिफेस्टेशन होगा, या अफर्मेशन ये वाली सही है या नहीं, या मुझे दूसरी अफर्मेशन चूज करनी चाहिए, इतने दिन हो गए ये चीज़ आई क्यों नहीं लाइफ में। जब आप इस तरीके से चलते हो तो डेफिनेटली आप लिख के ले लो, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। और हो सकता है कि आपको रोबोटिक एफर्मेशन इस जगह पे परेशानी दे रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोबोटिक एफर्मेशन के अलावा कोई दूसरा प्रोसेस नहीं कर सकते। आप हर तरह के प्रोसेस का यूज़ कर सकते हो, बशर्ते आपको उसे करते हुए अच्छा फील होना चाहिए। जब तक आप उसे अच्छा फील करते हुए नहीं करोगे तब तक आपको उसको करने का मतलब भी नहीं है, और आप उसको कंटिन्यू कर भी नहीं पाओगे, और वो एट द एंड आपको रेजिस्टेंस ही देगा। तो जैसे मैंने बताया कि हर एक पर्सन डिफरेंट है, तो अगर आपको लिखना पसंद आता है और आप लिखने वाले प्रोसेसेस चूज करते हो, जैसे स्क्रिप्टिंग है, या फिर आपका ग्रैटिट्यूड जर्नल है, या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है,
तो ऐसे प्रोसेसेस आपको हेल्प कर सकते हैं। दूसरे साइड अगर आपको बोलना पसंद है तो आप एफर्मेशन यूज़ करते हो, या फिर अगर आपको माइंड में इमेजेस बनाना पसंद है तो आप विजुअलाइजेशन करते हो, या अगर आपको करंट यानी करंट वाइब्रेशन भी हमारी बहुत मैटर करती है इस जगह पे। कई बार ऐसा होता है ना कि लिखना आप इंजॉय करते हो, लेकिन कभी कभार आपका लिखने का बिल्कुल मन नहीं करता, और एक फेज़ ही ऐसा आ जाता है जहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखने का मन करता। या फिर एक फेज़ ऐसा आता है जब आप अपने आप को डिटैच कर लेते हो दुनिया से, आपको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा होता है, आप अकेले रहना चाहते हो ऐसे टाइम पे। तो वैसे टाइम पे साइलेंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, आइदर आंखें बंद करके या फिर आंखें खोल करके ही। आंखें बंद करके जब आप साइलेंट में आते हो अपने आप को लेकर के, तो उसको हम मेडिटेशन वाला प्रोसेस कहते हैं। और ये आपके लिए तब बेनिफिशियल होता है जब आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को होल्ड करके रखे हुए हो। कोई पेन है, कोई परेशानी है, कोई पास्ट का गिल्ट है, या किसी भी तरीके का पेन है, पास्ट से रिलेटेड या प्रेजेंट से रिलेटेड या फ्यूचर का डर। मेडिटेशन उन सबको चुपचाप रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि हम सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, कोई भी दूसरा प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं। और दूसरे साइड आप ग्रेटिट्यूड वॉक जैसा प्रोसेस कर सकते हो, जहाँ पर आपकी वाइब्रेशन में शिफ्ट होता है। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरह ही एक प्रोसेस है, यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आप लिख करके एक साइड से आप देखो तो पॉजिटिव साइड देखते हो किसी चीज़ की। लेकिन यहाँ पे ग्रेटिट्यूड वर्क में अगर आप देखोगे तो क्या करते हो, जो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी अच्छी है उस पर आप फोकस करते हो। और जैसा अब्राहम कहती है, फोकस को बेटर करने के लिए दो चीज़ें आप करनी होती है, दो में से एक आप चूज़ करते हो। या तो आपको जो अच्छा लगता है आप उसको अप्रिशिएट करो, उसके बारे में अच्छा सोचो, उसके बारे में अच्छा बोलो, या फिर ये कसम खा लो, ये अपना इंटेंशन बना लो कि आप जिस भी डायरेक्शन में देखोगे, जो भी देखोगे आप उसे अच्छा बोलोगे, उसके बारे में तारीफ ही करोगे। थोड़ा मुश्किल होता है ये, इसके लिए हम पहला वाला चूज कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप किसी बुरी चीज को देख करके अच्छा बोलो, क्योंकि हमारी चॉइस होती है। कोई चीज हमें नहीं पसंद आती है तो हम क्यों जबरदस्ती उसको अच्छा बोले। तो ऑब्वियसली जो चीज अच्छा लग रही है आपको, उसको आप अच्छा बोले। जो चीज़ आपको बुरी लग रही है, यानी बुरा फील कराना मतलब रेजिस्टेंस, तो उसके बारे में बात ही ना करें। जिसके बारे में आप बात यानी जो चीज़ आप मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हो, बेसिकली उसके बारे में बात नहीं करनी होती। और बात नहीं करने का जब आप सोचोगे, या किसी चीज़ के बारे में आप ऐसा सोचोगे कि मुझे इस चीज़ के बारे में अब नहीं सोचना, अब इसके बारे में बात नहीं करनी, या अब उस इंसान के बारे में बात नहीं करनी, उतना ही वो चीज़ या वो इंसान आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगा, या अपनी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगेगा। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप अपना ध्यान नहीं हटा पाओगे। तो आपको क्या करना होता है, एक न्यू थॉट आपको क्रिएट करना होता है। जब आप नया थॉट क्रिएट करते हो तो पुराना ऑटोमेटिकली खत्म होता चला जाता है। आप इसको ऐसे देख सकते हो बैंक अकाउंट की तरह। एक बैंक अकाउंट जब हम ओपन करते हैं, अगर उसमें हमारा ट्रांजेक्शन होता रहता है तो बैंक अकाउंट हमारा एक्टिव रहता है। अगर हम उसमें से ट्रांजेक्शन करना पूरी तरह से छोड़ देते हैं तो वो डोरमेंट हो जाता है, यानी बंद हो जाता है, एक तरीके से लॉक हो जाता है। आपको अगर उसे वापस यूज़ करना है तो आप वापस उसमें ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट करते हो। ठीक उसी तरीके से आपके थॉट्स होते हैं। जो भी आपके थॉट्स है या जो भी आपके अराउंड रियलिटी है, उन सभी से रिलेटेड आपका थॉट्स हमेशा क्रिएटेड रहता है। आप जो चीज़ें चाहते हो या नहीं चाहते हो, जाने अनजाने में ही उस पर आपका फोकस हमेशा रहता है। और करंट रियलिटी आपको हमेशा फंसाती है, क्योंकि आंखों के सामने चीज़ें ज़्यादातर वही दिखती है जो आपको नहीं चाहिए होती है। तो ऐसे में आपका ध्यान भी उसी चीज़ पे जाता है जो आपको नहीं चाहिए। यानी पैसे की कमी नहीं चाहिए, रिलेशनशिप में ब्रेकअप नहीं चाहिए, या रिलेशनशिप में आपको पेन नहीं चाहिए, या फिर करियर आपको अपनी लाइफ में चाहिए लेकिन करियर में कुछ मिल नहीं रहा, या जॉब नहीं मिल रही, या हेल्थ आपकी ख़राब चल रही है। ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, लेकिन करंट रियलिटी में यही चीज़ें आपको नज़र आ रही है। तो आप जितना ज़्यादा उस चीज़ों को देखोगे उतना ज़्यादा वो बढ़ती जाएगी। तो ध्यान तो आपको हटाना ही होता है। उसी करंट रियलिटी में रहते हुए आपको ध्यान हटाना पड़ता है, क्योंकि करंट रियलिटी तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आपकी वाइब्रेशन आप चेंज नहीं करते हो। और यूनिवर्स के अकॉर्डिंग या यूनिवर्स के हिसाब से आप अपनी आंखों से जो रियलिटी देख रहे हो वो रियल है आपके लिए, उतनी ही रियल आपके यानी यूनिवर्स के लिए इमेजिनेशन है आपकी। यानी यूनिवर्स ये फ़र्क नहीं करता कि आप वाइब्रेशनली क्या क्रिएट कर रहे हो या आप अपनी आंखों से क्या देख रहे हो। आप जो भी अपने माइंड में थॉट्स क्रिएट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स यही समझता है कि आपको यही चीज़ और ज़्यादा आपकी लाइफ में चाहिए। तो जब आप अपनी लाइफ की पेन्स को देखते हो, परेशानियों को देखते हो, तो जाने अनजाने में उसी चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करते रहते हो, क्योंकि यूनिवर्स वाइब्रेशन को समझता है। तो जितनी सच आपकी करंट रियलिटी है उतनी ही सच आपकी इमेजिनेशन होती है। अब इमेजिनेशन का कहने का मतलब यहाँ पे जस्ट विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन नहीं है। इमेजिनेशन का मतलब समझ लो कि माइंड से सारी चीज़ें, पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव लिखना, पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव सुनना, ये सारी चीज़ें भी आपकी समझ लो इमेजिनेशन में ही आती है। यानी एक डिफरेंट वाइब्रेशन आपको बस क्रिएट करनी होती है। यानी आप बैंक अकाउंट जैसे डोरमेंट हो जाता है तो उसी तरीके से आपको नेगेटिव थॉट्स को डोरमेंट कर लेना है। और उसको डोरमेंट करने के लिए आप ऐसे समझ लो कि आप एक नया बैंक अकाउंट खुला रहे हो, आप पुराना छोड़ दे रहे हो। अब पहले आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे थे, पहले कंप्लेंट कर रहे थे, पहले परेशान हो रहे थे, पहले परेशानियों में फंसे हुए थे। ये चीज़ें आपकी परेशानियों को और बढ़ा रही थी। अब आप क्या करोगे, अब आप ग्रेटिट्यूड करोगे, अब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखोगे, अब आप मेडिटेट करोगे,
या रोबोटिक एफर्मेशन करोगे, या फिर अगर आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा स्टक हो कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, हर चीज़ करनी आपको बुरी लगती है, तो ऐसे में आप सब्लिमिनल का सहारा ले सकते हो, सब्लिमिनल सुन सकते हो। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे तो आपको चुपचाप बैठ करके सिर्फ वीडियोस को ही सुनना चाहिए। आप रीड कर सकते हो तो आप रीड कीजिए इस समय पे, या फिर आप जस्ट वीडियोस को सुनिए और सुनते सुनते समझिए कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। क्योंकि ये भी एक वाइब्रेशन ही है कि आप अच्छी चीज़ें सुनोगे, बार बार अच्छी चीज़ें सुनोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में आने लगेगी, कहीं ना कहीं आपका रेपुटेशन बनने लगेगा उस चीज़ को लेकर के। फिर धीरे धीरे आपका प्रोसेस या प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाती है। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट किया था फॉलो करना अब्राहम हिक्स के थ्रू, तो उस समय मैंने गैप लिया था वीडियोस बनाने से ऑलमोस्ट 6 महीने का। तो उस 6 महीने के गैप में मैं क्या करता था, अब्राहम को रीड ही करता था। उस समय तक मैं फॉलो नहीं कर रहा था। उनकी बुक को पूरा रीड करने के बाद या रेवती दीदी की वीडियोस बहुत सारी देखने के बाद तब मैंने स्टार्ट किया था अपना मेडिटेशन करना, और फिर उसके बाद वीडियोस बनाना। तब जा कर के रिजल्ट्स मुझे मेरे फेवर में मिलने स्टार्ट हुए थे। तो इसीलिए अपनी वाइब्रेशन के हिसाब से, अपनी करंट रियलिटी के हिसाब से आपको न्यू थॉट्स क्रिएट करने होते हैं। बेसिकली आपको न्यू थॉट्स क्रिएट करने हैं, आप जैसे भी करो वो आपके ऊपर है। उसका कोई सही या गलत तरीका नहीं होता है। आप जितना सोचते हो किस चीज़ को कैसे करना है, आप उतना स्ट्रेस क्रिएट करते हो। जितना स्ट्रेस उतनी रेजिस्टेंस। जितना हो सके उतना ईजी होकर के अपनी लाइफ में चलो, और जितना हो सके उतना सही गलत से दूर रहो। बस अपनी फीलिंग्स को समझो कि आप क्या करते हुए अच्छा फील कर रहे हो। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली सही डायरेक्शन में जा रहे हो, और ये अच्छी फीलिंग भी चेंज होती रहती है डेली बेसिस पे। आपको कई बार अच्छा फील होगा, आपको कई बार बुरा भी फील होगा। आपको बस ये देखना है कि किस चीज़ में थोड़ा सा शिफ्ट ला करके कैसे हम अपनी फीलिंग्स को बेटर बना ले रहे हैं। यानी अगर मान लीजिए आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन कर रहे हो और किसी दिन आपको बहुत जोर गुस्सा आ गया किसी बात को लेकर के, और पूरे दिन आपने बवाल कर दिया, ऐसे में क्या है कि अगर आप उस दिन मेडिटेशन करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपको रेजिस्टेंस देगी। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन हम मन की शांति के लिए करते हैं, और उस समय आपका जब मन अशांत हुआ पड़ा होता है तो ऐसे में हम ज़बरदस्ती उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, तो वो स्ट्रेस बनता है। तो उस दिन अगर आप मेडिटेशन स्किप कर दो तो आप पहले से बेटर फील करोगे। हो सकता है आप ऐसा फील करो कि आपने कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर दिया, लेकिन आपको ये समझना होता है कि कंसिस्टेंसी हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकती है। हर किसी का एक लेवल होता है कंसिस्टेंसी का। किसी चीज़ को आपको लाइफ टाइम तक करना है तो आप उसको डेली वाले चीज़ को लेकर के नहीं चलोगे। आप लाइफ टाइम किसी चीज़ को अपनी हैबिट बनाना चाह रहे हो तो बस उसमें फ्रीक्वेंट होना होता है आपको। ज़रूरी नहीं कि आप रेगुलर बेसिस पे करो। जैसे अगर हम वर्कआउट भी करते हैं तो हफ्ते में 3-4 दिन इनफ होता है, बाकी 3 दिन या 2 दिन या 1 दिन हम रेस्ट लेते ही है। उसी तरीके से आप डेली मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन जब आपको मन नहीं है आप उस दिन स्किप कर सकते हो। आप कुछ दिन का गैप भी ले सकते हो, लेकिन बस क्या है, आपको क्विट नहीं करना है उस चीज़ को। गति को धीमा कर लो, वो चलता है, पूरी तरह से रोक मत दो। और ये सिर्फ मेडिटेशन में नहीं है बल्कि हर एक चीज़ में है। आप कोई भी प्रोसेस चूज़ करोगे आपको इसी तरीके से उस पर चलना है। स्ट्रेस से दूर रहना है, जितना हो सके उतना इजी होकर के लाइफ में चलना है। तब जा कर के आप धीरे धीरे अलाइनमेंट में आते जाओगे, और अलाइनमेंट में आएंगे ये चीज़ हम समझेंगे कैसे कि हम अलाइनमेंट में आ रहे हैं या आ चुके हैं। अगर अभी आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो, बहुत स्ट्रेस्ड फील करते हो, तो ऑब्वियसली ये अगर बढ़ता जाए, ये प्रॉब्लम या ये पेन या ये नेगेटिविटी आपके अंदर बढ़ती जाए, तो आप समझ लो कि आप रेजिस्टेंस अपनी लाइफ में बढ़ाते चले जा रहे हो। इसके अपोजिट ही अलाइनमेंट है कि जब धीरे धीरे आपका एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, नेगेटिविटी आपके अंदर से ख़त्म होती जाए, तब आप समझ लो कि आप अलाइनमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हो। यहाँ पे बढ़ते बढ़ते आपकी फीलिंग्स चेंज होने लगती है। चीज़ें जो आपको पहले बहुत बॉदर करती थी अब उतनी बॉदर नहीं करेंगी। आप किसी एक चीज़ को पकड़ के, यानी कोई डिज़ायर है, आप इसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे एसपी हो, जॉब हो या कोई भी चीज़ हो, अगर वो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो और उस चीज़ को लेकर के बहुत डेस्परेट हो, तो वो डेस्परेशन एक टाइम पे आने पे आपकी ख़त्म होने लगेगी। आपको लगने लगेगा कि ये चीज़ इतनी भी ज़रूरी नहीं है। आप ये फील करने लगोगे कि उस चीज़ के या उस इंसान के बिना आपकी लाइफ फिर भी खुश है। यानी ऐसा नहीं है कि उसके बिना आप खुश हो, लेकिन यह है कि उसके ना होते हुए भी आप खुश हो। या बोलो कि ये चीज़ या ये इंसान मेरी लाइफ में हो या ना हो, इसके होने या ना होने से मेरी खुशी डिपेंड नहीं करती, मैं खुश हूँ, ये मेरी रियलिटी है। तो इस तरीके का माइंडसेट हो जाता है। अगर किसी को जाना है तो जाए, मुझे ज़बरदस्ती किसी को रोक के नहीं रखना। ऐसी फीलिंग जब आती है तो ये अलाइनमेंट है। मैं कैसे भी करके उस चीज़ को या उस इंसान को पालूं, ये रेजिस्टेंस है। इसको एक तरफ आप डिज़ायर भी बोल सकते हो कि हाँ मेरी डिज़ायर है कि मुझे उस इंसान को या उस चीज़ को पाना है, लेकिन वो नहीं मिला या वो चीज़ नहीं मिली तो मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, ये चीज़ रेजिस्टेंस है। हालांकि ये खराब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, यहाँ पे आप हो सकते हो। ये जिद भी आपकी हो सकती है कि मुझे वही चीज़ या वही इंसान चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ों को कम करते जाएगी। यानी रेजिस्टेंस जब आपकी कम होगी तो ये इमोशंस भी आपके कम होने लग जाएंगे। डिज़ायर आपकी रहेगी, लेकिन ये आपका ऐसा रहेगा माइंडसेट
कि आए ना आए मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं अपनी खुशी को पहले चूज़ करता हूँ या अपनी अलाइनमेंट को पहले चूज़ करता हूँ। तो इस तरीके का आपका माइंडसेट बन जाता है। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट में आ सकते हो। और अगर इस जगह पर अगर आपको कोई पर्सनली अपने कंडीशंस के हिसाब से या अपनी स्पेसिफिक डिज़ायर्स के हिसाब से सब्लिमिनल बनवाना हो या रोबोटिक एफर्मेशन ऑडियो बनवानी हो, तो आप मुझसे पर्सनली बनवा सकते हो, जहाँ पर आपकी डिज़ायर्स के हिसाब से उसको बनाया जाएगा कस्टमाइज। तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को उसके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।